आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 4 रियासतों के दौरे पर हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान शामिल हैं। आज 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जबकि वो 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के वरंगल में तकरीबन 6100 करोड़ की लागत से रेल और रोड प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो तेलंगाना का सबसे पहला और मुल्क का दूसरा रेल विज्ञान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी काजीपेट में संग बुनियाद रखेंगे, जो 160 एकड़ पर 521 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन के मुताबिक इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जरिए हरमकुंडा रीजन में एक नए सनती दौर का आगाज होगा, जिससे माशी तरक्की के साथ साथ मुकामी आवाम को भी फायदा हासिल होगा। आज 7 जुलाई हावड़ा से सिकंदराबाद आने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस में भयानक आग लग गई। बोगियों से धुआं उठता देखकर अमला चौकन्ना हो गया और ट्रेन को रोक दिया गया। बोगियों में से मुसाफिरों को फौरी तौर पर उतार लिया गया। ये वाकया यादाद्री भुवनगिर जिले में पेगड़ीपल्ली बोमाईपल्ली के दरमियान पेश आया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि हैदराबाद से गुंटूर जा रही आरटीसी राजधानी बस में भी आग लग गई। यह हादसा हैदराबाद के मुजाफात पिद्दांबरपेट में पेश आया। ड्राइवर ने आग लगते ही फौरी तौर पर बस को रोककर मुसाफिरों को नीचे उतार दिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इत्तला के मुताबिक इस बस में 45 मुसाफिरीन सवार थे। चंद ही लम्हों में बस पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई। इब्तिदाई तौर पर इस बात की तस्दीक की गई कि हादसा एसी में आग लगने की वजह से पेश आया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गुजरात हाईकोर्ट में कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी को इस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा, जब गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी के नाम के तबसरों पर हतक इज्जत केस में सूरत के ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और राहुल गांधी की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। वजह है कि सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस साल 23 मार्च को राहुल गांधी को हतक इज्जत केस में कसूरवार पाया था। 2 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हतक इज्जत के मुकदमे में सूरत ट्रायल कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी। दरअसल हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत की एक अहम फैसला जारी करते हुए हुक्म इल्तवा देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। सीनियर कांग्रेसी लीडर वाई नरोत्तम, जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखरों की क़यादत में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। याद रहे कि सियासी पार्टियों में कारकुनों की अदला बदली का सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में बीआरएस के 35 कारकुन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तेलंगाना कांग्रेस और बीआरएस कायदीन आने वाले इंतखाबात के लिए अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। तेलंगाना के वजीर बराए आईटी और सनती उमूर मिस्टर केटी रामाराव ने तेलंगाना की मजीद तरक्की का तयक़ुन देते हुए बताया कि हैदराबाद सारे मुल्क के 44% जॉब्स फराहम करता है। केटीआर तेलंगाना इनोवेशन समिट से टी हब, जो दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब है, इसकी पहली सालगिरह के मौके पर खिताब कर रहे थे। इन्होंने तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को सराहा और इनके रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने जिले चित्तूर में चित्तूर डेयरी प्लांट की बहाली का 5 जुलाई को माहिदा किया। अमूल ग्रुप और हुकूमत आंध्र प्रदेश में माहिदे के बाद अमूल ग्रुप 385 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला चित्तूर डेयरी प्लांट का माहिदा किया है। याद रहे कि चित्तूर डेयरी के इस प्लांट को, जो विजय डेयरी के नाम से भी मशहूर है, 20 साल पहले बंद कर दिया गया था, जिसे मिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने 182 करोड़ की अदायगी के बाद बहाल कर दिया। इस माहिदे के तहत अमूल ग्रुप को 99 साल की लीज पर दिया गया है, जो इंडिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री होगी। इम्कान है कि इस प्लांट से 5000 लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत हैदराबाद में वाक़ काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को सेगवे फराहम किए गए हैं। ये सेगवे, जो 2 पहियों पर चलने वाली सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर है, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर
आरपीएफ अफसरान की सहूलत के लिए फराहम किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। 2019 में आरपीएफ ने पहली बार सेगवे का इस्तेमाल विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर किया था। दुनिया के सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मीटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप्स के मालिक हैं, इसने ट्विटर के हरीफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का 6 जुलाई को ऐलान किया। इस नए ऐप का नाम थ्रेड है। लॉन्च के सिर्फ 7 घंटे के अंदर तकरीबन 1 करोड़ सार्फिन ने इस ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो 100 से ज़ायद ममालिक में एप्पल के iOS और गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में दस्तयाब है। इस ऐप पर सार्फिन 500 वर्ड्स, मैसेज, लिंक्स और फोटो पोस्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में तरकारी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो चुका है, जिसके सबब तरकारी की चोरी का एक दिलचस्प वाक़या ज़िले महबूबनगर में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने 23 किलो के बशमूल दूसरी तरकारियां चुरा ली। ये वाक़या 5 जुलाई की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक 23 किलो टमाटर, जो 150 रुपये फ़ी किलो हो गई है, के साथ साथ दीगर तरकारियां भी चोरी कर ली गई। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कुछ दिन कबल ही ऐसे ही चोरी के वाक़यात कर्नाटक और आंध्रा में पेश आए। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।